जिंदगी की परीक्षा। विजय रोहन के पापा रोहन को आवाज़ लगा रहा है, पर रोहन कहीं नज़र नहीं आ रहा। इतना मस्तीखोर लड़का और इतना सन्नाटा कैसे? हो भी क्यों ना, आज रोहन का परिणाम आया था और रोहन इस बार फिर फेल हो गया, जैसे कि पिछले 2 सालों से चला आ रहा था। पर इस बार रोहन पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि इस परिणाम के साथ उसकी सारी उम्मीदें भी ध्वस्त हो चुकी है और अब दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नहीं। विजय रोहन को ढूंढते ढूंढते ऊपर वाले कमरे तक जा पहुंचा, जहां रोहन पलंग के सिरहाने बैठा मंद मंद रोए जा रहा था। विजय ने दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई जवाब न मिला। विजय का डर भी वाजिब था, इकलौता बेटा और कहीं वह में कुछ कर न बैठे तो उसके लिए तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। फिर क्या, बिना कुछ सोचे कमरे के अंदर प्रवेश किया और रोहन वही सामने बैठा बैठा रो रहा था। तभी विजय ने उसे देखा और एक सुकून की सांस भरी और पूछा, क्या हुआ रोहन, ऐसे क्यों बैठे हो? मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, पर तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दिया। कुछ देर का मौन लेकर सिसकती लेते हुए आवाज़ में रोहन ने जवाब दिया, मैं फिर फेल हो गया। विजय हल्की सी मुस्कान लिए रोहन के पास गया और उसके पास बैठते हुए उससे कहा, बस इतनी सी बात, इसमें रोने वाली क्या बात हो गई भला? अब चलो, ये रोना धोना बंद करो और नीचे चलो, खाना ठंडा हो रहा है। पर रोहन मानो आज जिद लेके बैठा है कि कोई उसे यहाँ से हिला के तो दिखाए। उसके चेहरे की मासूमियत देख ऐसा लगता है जैसे ये जिद ज़्यादा देर की नहीं, पर उसकी नम आंखें बहुत कुछ कह रही थी, जिसमें कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब जानना आज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी विजय ने एक बार फिर कोशिश करते हुए भारी आवाज़ में पूछा, तुम आ रहे हो या नहीं? रोहन ने भी कसी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है, आप मुझे अकेला छोड़ दो। विजय ने भी एक पल सोचा कि इस वक्त उसे अकेला छोड़ना ही ठीक रहेगा। इस वक्त बात करने से कोई मतलब नहीं है। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगा और तभी पीछे से आवाज़ आई, पापा मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। जाते जाते पापा के कदम वहीं रुक गए। जैसे कि ही ये बातें कानों में पड़ी, पापा ने कहा, किसने कहा तुम्हें? सब कहते हैं राजू, अभिनव, मानव और अब तो स्कूल में जो नए बच्चे आएंगे वो भी यही कहेंगे, वो सब पास हो गए हैं और मैं फिर। इतना कहे और चुप हो गया। विजय ने रोहन को उठाया और अपने पास बैठने को कहा। वो बैठ तो गया, पर अभी भी आंसू है कि रुकने का नाम नहीं। थोड़ी सी नरमी दिखाते हुए, अच्छा तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे दोस्त कहते हैं कि तुम बुद्धू हो, और टीचर ने क्या कहा? विजय ने पूछा। टीचर ने कहा कि अगली बार और मेहनत करना, रोहन ने पापा की तरफ देखते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि पढ़ाया उन्होंने है और तुम्हें, और इस मामले में वो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। सो तुम्हें बजाय इस बात की कि लोग मेरे बारे में गलत क्या कहते हैं, तुम्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे लिए कौन सी बात ज़्यादा मायने रखती है और कौन सी बात तुम में सकारात्मक विचार जगाए। विजय ने रोहन की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, पर पापा अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? मैं अपने भविष्य में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और आप ही कहते हो ना कि हर किसी को अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए, फिर क्यों ना करूं मैं फिक्र? रोहन का जवाब सुनते ही विजय ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ सबको अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए और इसमें कुछ गलत भी नहीं, पर उस भविष्य की चिंता तब तक भी वाजिब है जब तक वो हमारे आज पर हावी न हो। पापा का यह जवाब सुनकर रोहन को थोड़ा असमंजस हुआ, पर जैसे वो कुछ कहता तभी पापा ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और पापा उठकर अलमारी की ओर गए और वहाँ अलमारी के ऊपर से उसने कुछ नीचे उतारा, कोई पुराना सा संदूक जिसमें कपड़े से धूल साफ की और उसमें से कुछ पुराने कागज़ के टुकड़े निकाले और रोहन को बुलाते हुए कहा, ये लो देखो। रोहन ने पूछा, ये क्या है पापा? मेरी उपलब्धियाँ, विजय ने जवाब दिया। परिणाम देखते ही रोहन के आंसू मानो थम गए। पर ये तो आपकी 8वीं कक्षा का परिणाम है और इसमें तो आपको बस 45% मिले हैं। ये कैसे हुआ? मतलब आपका हाल भी मेरा जैसा ही था? फिर आप आज डॉक्टर कैसे बने पापा? परीक्षा में नकल की होगी ना? एक मस्ती वाले अंदाज में रोहन ने पूछा।
बताता हूँ बाबा, पहले ये देखो, विजय ने कहा। ये क्या है? रोहन ने पूछा। देखो, पापा ने कहा। अरे ये तो 9वीं कक्षा का परिणाम है और इसमें तो आपके 40% ही है। हाँ हाँ हाँ, इससे तो 8वीं कक्षा का परिणाम ही अच्छा था, रोहन ने थोड़ी सी खिंचाई करते हुए कहा। कोई बात नहीं, हंस लो। मुझ पर भी सब लोग ऐसे ही हंसे थे जब मैंने सबको ये परिणाम दिखाया था, विजय ने कहा। हाँ हाँ, और मार भी पड़ी होगी ना, रोहन ने जोर से ठहाके लगाते हुए विजय उसके चेहरे की हंसी देख मन ही मन मुस्कुरा उठा और कहा, तुम्हारी हंसी का इलाज है मेरे पास, ये देखो। ये क्या है? रोहन ने अपनी हंसी वहीं रोक दी और विजय से पूछा। ये मेरा 10वीं कक्षा का परिणाम है। इतना कहा ही था कि रोहन ने तुरंत उसी खिंचाई वाले अंदाज में कहा, इसमें तो पक्का पक्का फेल। हाँ हाँ, पहले देख तो लो, विजय ने भी बेबाकी से जवाब दिया। रोहन ने परिणाम देखा और परिणाम देखते ही उसकी सारी हंसी वहीं धरी की धरी रह गई और मानो जैसे कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया। कुछ देर तो रोहन को समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हुआ। फिर उसने हिम्मत करके पापा से पूछ ही लिया, 80%? ये कैसे हो गया? आपने पक्का नकल की होगी पापा, है ना? मानो जो हंसी रोहन के चेहरे पे थी अब विजय ने चुरा ही ली हो। कुछ इसी अंदाज में विजय ने जवाब दिया। हाँ हाँ, क्यों चौंक गए ना? हाँ, ये मेरा ही परिणाम है और मैंने कोई नकल नहीं की, ये मेरी मेहनत का परिणाम है। पर कैसे? 1 साल में इतना बदलाव कैसे आखिर? रोहन से अब रहा नहीं जा रहा था। वो काफ़ी उत्साहित था ये जानने के लिए कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। पढ़ने में तो कुछ भी खास नहीं था, बस दिन भर दोस्तों के साथ साइकिल लेकर निकल जाया करता था और जब परीक्षा आती थी तब भी बस यही किया करता था। फिर जब 8वीं कक्षा का परिणाम आया और जब उसे ये पता चला मेरे नंबर बहुत कम है, यहाँ तक कि जिन दोस्तों के साथ मैं घूमा करता था उसमें सबसे कम नंबर मेरे ही थे, और ये देख के मैं इसी तरह रोने लग गया। और जब पापा रोहन के दादा ने मेरी रोने की आवाज़ सुनी तो वह सीधे मेरे पास आए और मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने उन्हें जवाब सब बता दिया। मुझे इस बात का भी डर था कि पापा कहीं मुझे डांटे ना, पर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बस यही बात कहा कि देख बेटे, हार जीत जिंदगी का नियम है और अगर आज तू हारा है तो कल तेरी जीत पक्की है। और अगर देखा जाए तो तेरे परीक्षा का परिणाम नहीं, ये तेरी गलतियों लापरवाहियों का परिणाम है जिसे तू मस्ती की आड़ में नज़रअंदाज करता रहा। एक परीक्षा ज़िंदगी भी लेती है और उस परीक्षा में हमारा पास होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है पापा? रोहन ने विजय से पूछा। खुद की कीमत समझना, खुद को काबिल बनाना, और जिस तरह परीक्षा में प्रश्न पत्र में सवाल पूछे जाते हैं बस वैसे ही ज़िंदगी की परीक्षा में हमें खुद से सवाल पूछने चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए कितना सही है और उसके मेरे लिए क्या मायने हैं। जिस तरह बुरे वक्त आते हुए भाप नहीं सकते, ठीक वैसे ही आने वाले कल की मुश्किलों को का अंदाज़ा लगा पाना भी नामुमकिन, पर उन्हें रोका जा सकता है। बस ज़रूरत है हमें थोड़ा जागरूक रहने की। अगर इतनी सी बात समझ आ जाए तो फिर हम अपने आने वाले कल को तुम खुद लिख सकते हो। कोई परीक्षा उसे बदल नहीं सकती और कल शायद मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, ये सब बातें ना कह पाऊँ। जैसा कि मैंने कहा, बुरे वक्त को भाप नहीं सकते, तो मैंने आज ही तुमसे ये बात कह के अपनी जिम्मेदारी निभा ली। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता, पर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से भागने भी नहीं दे सकता। और मैं तुमसे इतना वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही भागूंगा। अब बोलो। विजय ने अपने पापा की कही बात रोहन के सामने रखी, मानो ये बातें मेरे दिल में घर कर गई और हर पल मेरे मन में यही चलता रहा। और मैंने दिन रात मेहनत की और अगले 1 साल में मेरी ज़िंदगी बदल गई और उस बदलाव का परिणाम तुम्हारे हाथ में है। और जब परिणाम आया तो मेरे चेहरे में फिर से मुस्कान लौट आई। विजय ने कहा, खुशी क्यों ना होगी,
40% से सीधे 80% जो आए थे। रोहन ने कहा, नहीं, मुझे खुशी इस परीक्षा में पास होने की नहीं थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं ज़िंदगी की परीक्षा में अव्वल आया। परिणाम तो मेरे लिए कागज़ का टुकड़ा मात्र था और वही हुआ जो मैंने चाहा था। मतलब अब मैं अपना कल खुद लिख सकता था और उस दिन मैंने जो पाया वो था मेरा आत्मविश्वास और मेरे पापा का प्यार। अब और क्या चाहिए भला किसी को। अब कोई फिक्र नहीं। मैंने ज़िंदगी के उसूल सीख लिए। मैंने ज़िंदगी को जीना सीख लिया, विजय ने बड़े गर्व के साथ कहा। मैं समझ गए पापा, रोहन ने कहा। क्या समझे? विजय ने पूछा। यही कि हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए और ज़िंदगी में आने वाली हर परीक्षा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बस अब से मैं भी दिन रात मेहनत करूँगा और देख लेना अगले साल अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊँगा। रोहन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ खड़े होते हुए कहा। बहुत खूब, अब चले नीचे, वरना 5 मिनट और देर की तो तुम्हारी मम्मी बेलन लेके हमें ढूंढती हुई ऊपर आ जाएगी और उससे पहले ही कि ऐसा बुरा वक्त आए हम पहले ही तैयार हो जाते हैं। विजय ने एक हास्य भरे अंदाज में कहा। हाँ हाँ चलो, रोहन ने इतना कहा और दोनों नीचे जाने लगे। पर रोहन अब मस्ती की आड़ में, वैसे पापा, दादाजी ने आपको कभी पीटा? इतना कहते ही भागने लगा और विजय उसके पीछे पीछे दोनों खाने के टेबल तक दौड़ लगाते हुए नीचे चले गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।